इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री, डे 21। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य प्राण ऊर्जा, उनका दिव्य आशीष, समूह की शक्ति और दैवीय स्वाध्याय गायत्री की उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव हमें साधना का सही अर्थ बता रहे हैं। उपासना वो हमें बता चुके। उन्होंने बोला उपासना मतलब होता है बैठना, लेकिन किस तरह बैठना है? इस तरह बैठना है जैसे कि पत्थर मूर्तिकार को समर्पण करता है, इस तरह बैठना है जैसा कि कपड़ा टेलर को समर्पण कर देता है। और जब एक शिष्य की बात आती है तो शिष्य को इस तरह बैठना है जैसे कि हमारे इस भारतवर्ष में अनेकों उदाहरण है उस चीज के, जैसे कि विवेकानंद बैठे, जैसे कि स्वयं परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरु के सामने बैठे। तो एक उच्चतम पराकाष्ठा, एक उच्चतम स्टैंडर्ड है। और यहाँ बात शिष्य भाव की ही है। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं मैं तुमको अपने सारे सिद्धियां, सारे साधन, मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा और मैं तुम्हारे अंदर से एक देवता का जन्म, एक महात्मा का जन्म, एक परमात्मा का जन्म करने की क्षमता रखता हूं। लेकिन तुम उस तरह का समर्पण करो और तुम अब अनगढ़ से सुगढ़ बन जाओ। और फिर गुरुदेव ने कहा साधना मतलब चिंतन, एक दैवीय चिंतन। मात्र 15 मिनट सुनने से या मात्र किताबें पढ़ने से, मात्र अध्ययन करने से बात बनेगी नहीं, भले ही हम कितना भी अध्ययन कर लें। हम सबको पता है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाइए, सबको पता है कि सुबह उठना बहुत अच्छी बात होती है, पर उठ कितने लोग पाते हैं? तो जब बात पता होने की है तो हम सबको सब कुछ पता है। हमें 5th 6th 7th क्लास से पता चल जाता है आई एम अ सोल, हम एक आत्मा है। हमने बहुत सुन लिया ये सब, लेकिन एक्सपीरियंशियल क्या है? प्रश्न ये उठता है कि हमने एक्सपीरियंस क्या कर रखा है? क्या हमने एक्सपीरियंस कर लिया कि वी आर अ सोल प्लेइंग अ रोल? क्या अगर ये एक्सपीरियंस हो गया तो क्या हम अवेयर हो गए अपने तीनों शरीरों के प्रति? क्या हम अवेयर हो गए विचारणाओं के प्रति, भावनाओं के प्रति? ऋषियों ने, संतों ने जो इतनी रिसर्च करी, हमारे देश में भक्तों ने जो इतने एग्जाम्पल सेट किए, क्या हम उन एग्जाम्पल्स को केवल एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं कि मीरा चरित्र देख लिया, टीवी पे आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, कृष्ण की बाल लीलाएं देख ली, भगवान श्री राम की कथा देख ली, कुछ भजन सुन लिए और उससे हमारा एंटरटेनमेंट हो गया? हम केवल अगर एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसको साधना कतई नहीं कहा जा सकता। वो मनोरंजन ही है। हाँ, वो एक ऐसा मनोरंजन है, एक दैवीय मनोरंजन है, जो उस मनोरंजन से बेहतर है जो दैहिक भाव में किया जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मनोरंजन तक कब तक सीमित रहेंगे? मन को मांझने का समय है, मन को रमा लिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति के सीरियल्स देखते हैं या हम भक्ति की गाथाएं सुनते रहते हैं, हम संतों के चरित्र सुनते रहते हैं, हम सत्संग सुनते रहते हैं, बस हम केवल सुन रहे हैं, हम केवल सुन रहे हैं। और कानों को रस आदत पड़ गई है, कानों को अब ये अच्छा लगने लगा है, लेकिन हम कितना कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और साधना तभी होगी कि अगर हमने एक एक एपिसोड भी देखा या कुछ एक आधा घंटा भी सुना, तो हमारे अगले 23 घंटे उस चिंतन में निकल जाए कि आज हमने क्या जाना, क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा और हम कहाँ पर हैं, वो गैप कहाँ है। उस गैप को भरने का नाम साधना है। तो एंटरटेनमेंट से अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना है, हर तरह के मनोरंजन को अपनी कॉन्शियसनेस से शिफ्ट करना है, करने की ओर जाना है। केवल अध्ययन के आधार पर जीवन नहीं जिया जा सकता, इसको अनुभव करना है, इसको एक्सपीरियंस करना है, ताकि हमें अपने अंदर वो फील हो सके कि मैं क्या हूं। और हम फिर इसका उत्तर में सहज कह सकें कि अहम ब्रह्मास्मिन् तत्वमसि सोहम। हम इतनी सहजता से कह सके। और जब हम ये कह रहे हो कि फिर मैंने कुछ किया, तो हम आवरण से किसी को कुछ भी समझ में आए, पर हम इतना अपने परमात्मा, अपने इष्ट इष्ट से एक हो जाए कि हमें मैंने शब्द में अपने अपने इष्ट दिखाई देने लगे। जैसे परम पूज्य गुरुदेव जब कहते हैं कि मैं आपसे कहता हूँ, तो हमें दिखाई देता है गुरुदेव कह रहे हैं, पर गुरुदेव इतना गायत्री हो चुके हैं, इतना दादा गुरुदेव हो चुके हैं, इतना ऋषि, इतना संत है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कौन कह रहे हैं। और उन्हें ये पता है कि महाकाल हूं मैं और महाकाल कह रहा हूं। मतलब हमें ये अनुभव के स्तर पर यकीन हो जाए कि हम ही सविता है, हम ही चंद्रमा है, हम ही सूर्य का प्रकाश है, हम ही पंच तत्व है, क्योंकि हम कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। हमारी कॉन्शियसनेस उस चेतन में इतनी विलय हो गई है और उस विलय की यात्रा के स्टेप्स गुरुदेव हमें दे रहे हैं। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, पर जो सुनने में अच्छा लगता है वो करने में कितना बढ़िया लगेगा, विचार कीजिए। तो कल गुरुदेव कह रहे थे कि बहिरंग क्रियाकलाप तो मैंने तुम्हें सिखा दिए और मैं हमेशा सिखाऊंगा, मैं हमेशा कहूंगा मटको नहीं, सीधे बैठो, मचको मत, डिसिप्लिन में रहो, ये सब ये विषय लेकिन आज के विषय नहीं है, क्योंकि ये मैं तुमको शुरू से समझाता आ रहा हूँ और स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 1 उठाइए, अब ये पुस्तक माला 71 है। 71 प्रवचन अगर परम पूज्य गुरुदेव के किसी ने पढ़ लिए या सुन लिए
परम पूज्य गुरुदेव उस देह में, उस मन में, उस विचार में पूरी तरह ना उतर जाए, ये संभव ही नहीं है। आपको यकीन नहीं होता, आप एक संकल्प ले लीजिए और जन्म शताब्दी पुस्तक माला की 100 किताबें वो लेकर आइए, चेतना केंद्र में मिल जाएंगी, आपको ले आइए। अगर आपको सुनने का मन नहीं है, स्वयं से पढ़ने का मन है, आप एक एक प्रवचन, एक दिन में एक प्रवचन पूरा पढ़ लीजिए नोट्स बनाकर। और आप यकीन कीजिए, 71 दिन, 100 प्रवचन यानी 100 दिन की यात्रा, एक दिन में एक पढ़ेंगे, 25, 30, 35 किताब पेज का प्रवचन है केवल, ठीक है। और आपकी चेतना में वो महाकाल पूरा अवतरित ना हो जाए तो कहना, प्रज्ञा अवतार पूरा उतर ना जाए तो कहना। अगर पढ़ने में मुश्किल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं समझ में आता है, जिनको सुनना समझ में आता है, या जिनको और सिंप्लीफाई वर्जन चाहिए, तो आपके लिए सारे ऑडियोज अवेलेबल हैं। पूरा जन्म शताब्दी पुस्तक माला अवेलेबल है। 71 तक आ गए और आप लोगों के आशीर्वाद और प्रार्थना से 100 होकर रहेंगे। पूरे के पूरे प्रवचन सहज भाषा में अवेलेबल मिलेंगे। पर करना तो हमें पड़ेगा, ये तो सूत्र है जो गुरुदेव ने बता दिया। इसको सुनना पड़ेगा एक स्टेप पर, फिर इसका अध्ययन करना पड़ेगा दूसरे स्टेप पर, फिर इसका चिंतन करना पड़ेगा तीसरे स्टेप पर, फिर उस खाई को समझना पड़ेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, गुरुदेव की ऊर्जा इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि जो श्रद्धा विश्वास से बैठ जाएगा, समर्पण के भाव से बैठ जाएगा और कहेगा हम बस कर रहे हैं, आगे आप देखिए, उसके भीतर परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। साथ में 1 घंटे की गायत्री, ये उच्च स्तरीय साधना है। तो अब 3 माला नहीं, 15 मिनट नहीं, 1 घंटे की गायत्री प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, धारणाओं के साथ, इतना अगर कर लिया तो जीवन ना बदल जाए तो कहना ये संभव ही नहीं है कि बदले ना, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और अगर बदल नहीं रहा है तो फिर अपने आप से पूछो कि क्या कमी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो कर रहे हैं फिर भी चेंजेस नहीं आ रहे, तो यानी करने में कोई प्रॉब्लम है। उस खाई को फाइंड आउट करिए, अंदर जाइए, भीतर जाइए और गहरा जाइए और पूछिए अपने आप से कि हमारे स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे करने के तरीके में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। गायत्री हमें वो सर्वत्र वो सब कुछ दे सकती है जिसकी मानव देह में आवश्यकता है, और वो है आनंद, वो है प्रेम, वो है मंगल की भावना, सर्वे भवंतु सुखिना का भाव, वसुदैव कुटुंबकम का भाव, भारत माता के प्रति जागरण, पंच तत्वों के प्रति जागरण, ये गायत्री दे सकती है। गायत्री हमारी तिजोरियां नहीं भरेगी, गायत्री हमें भौतिक उन्नति देगी, लेकिन गायत्री लोभ की एनर्जी नहीं है, गायत्री अहंकार की एनर्जी नहीं है, गायत्री मिथ्या मैं की एनर्जी नहीं है। गायत्री अहम गलाती है, अहम को बढ़ाती नहीं। गायत्री लोभ से मुक्त करती है, आसक्तियों से मुक्त करती है, बंधनों से मुक्त करती है, बंधनों में नहीं उलझाती। तो कितना भी हम कह लें कि हमको तो टेम्परेरी में सुकून मिल रहा है, कितना भी हम कह लें कि हम तो जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़कर बैठेंगे क्योंकि हमें सामने वाले को फेंक कर मारना है, नहीं, गायत्री पकड़ने ही नहीं देगी। गायत्री कहेगी ये अनुचित है, इसको मत पकड़ो, छोड़ दो, इसको त्याग दो, इसी समय इसको त्याग दो। तो जो मानव जीवन के लिए उच्चतम है, श्रेष्ठतम है, दिव्य है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री हमें निश्चित रूप से देंगी। अगर हमको लग रहा है कि हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो हमारे करने में कहीं कोई अमेंडमेंट की आवश्यकता है। कमी तो नहीं कहेंगे कि कमी है, करने में कमी नहीं है, लेकिन शायद परिधि बदल गई, शायद तरीके बदलने होंगे, शायद भीतर जाकर देखना होगा, अपने इंटेंशंस को देखना होगा, अपनी भावनाओं को देखना होगा, अपने इमोशंस को देखना होगा। और जल्दी कुछ नहीं करनी, धैर्य की यात्रा है, एकदम धैर्य के साथ। लेकिन अगर आपने संकल्पित होकर 90 दिन ऐसे बिता लिए कि रोज एक, बस 100 पुस्तक माला है, 100 प्रवचन है, 100 दिन का संकल्प, 100 दिन 1 घंटा जप, और रोज एक प्रवचन सुनकर दिन भर उसका चिंतन मनन, आप 100 दिन बाद एक नए व्यक्तित्व हो जाएंगे। 100 दिन बाद हम लोग बदल जाएंगे, पूर्ण रूपेण बदल जाएंगे। आवरण यही रहेगा, अंतःकरण ये नहीं हो सकता, बदल जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं बहिरंग क्रियाकलाप सिखा दिए, पर अंतरंग की बात करना चाहता हूं। अब मैं तुमसे चेतन की बात करना चाहता हूं, तुम्हें चेतन समझाना चाहता हूं। कब तक क्रियाएं करते रहोगे? अरे जो क्रियाएं तुम कर रहे हो, उन क्रियाओं का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। तुम ये स्वाध्याय सुन रहे हो, इस स्वाध्याय को सुनने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्या तुम्हें मालूम पड़ता है कि तुम्हारे भीतर क्या घटित हो रहा है? क्या तुम्हें मालूम पड़ता है कि ये स्वाध्याय तुम्हारे कारण शरीर पर, विचार शरीर पर क्या परिवर्तन ला रहा है? क्या तुम्हें मालूम पड़ता है कि तुम ही असली ब्रह्म हो? क्या तुम्हें मालूम पड़ता है कि तुम्हारे भीतर गायत्री छुपी बैठी है? अगर तुम्हें मालूम पड़ता है तो तुम सही दिशा जा रहे हो, लेकिन अभी तक अगर तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ रहा है तो फिर से सुनो, फिर से पढ़ो, फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार करने की आवश्यकता पड़े तो बार बार करो, क्योंकि आदतें, जो गंदी आदतें हमारे अंदर आई, जो कुसंस्कार हमारे अंदर आए, वो एक बार में नहीं आए। हमने एक रॉन्ग हैबिट को बार बार रिपीट किया, चाहे इस जन्म किया चाहे किसी और जन्म किया, और बार बार रिपीट करने से वो आदत बन गई और अब वो आदत परेशान करने लगी। तो अच्छी आदतें भी ऐसी पड़ती है, रिपीटेशन से आदत बन जाती है।
आदत एक दिन में बनती ही नहीं। तो जब गंदी आदतें बन गई, छोटे बच्चे को चाय पीने का मतलब पता होता है? नहीं पता होता। माता पिता पहले कभी सर्दी के चक्कर में 1 चम्मच पिलाते हैं, फिर घर में सब पी रहे हैं, फिर बच्चा जिद कर रहा है इसलिए पिला देते हैं। फिर उसकी कॉन्शियसनेस को पता चल जाता है कि भारत का यूनिवर्स में मेहमान मतलब चाय एक एनर्जी है, कि चाय तो बहुत मैंडेटरी है। और ऐसे करते करते चाय अच्छी भी ना लगे तो चाय की आदत पड़ जाती है, क्योंकि रिपीट मोड पर वो चाय घर में देख रहा है, घर में पी रहा, फिर पीने लग रहा है, और पीते पीते कब वो आदत बन गई पता नहीं चला। एक दिन में तो आदत नहीं बनी। ऐसे ही अच्छी आदतें भी अपनाई जा सकती हैं। ऐसे ही जब व्यसन को अपनाया जा सकता है, तो फिर दिव्यता को और श्रेष्ठता को क्यों आदत नहीं बनाया जा सकता? करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। बार बार हम सत्संग में ये बात करते हैं, बार बार गुरुदेव समझाते हैं कि तुम ना आर्टिफिशियल कर लो, फेक फेक कर लो, फेक करो जब तक तुम इसको सत्य साबित ना करो। फेक इट टिल यू मेक इट, ये मेरा बड़ा फेवरेट लाइन हो गया है। फेक इट टिल यू मेक इट। तो आदतें बनाने की बात है, दिव्य चिंतन। तो हमें कुछ समझ में आए या ना समझ में आए, हम अगर हम अपने आप को पत्थर भी मान रहे हैं ना, तो हम ये मान ले कि परम पूज्य गुरुदेव वंद्य माँ, वो गुरु शक्ति, वो दैवीय शक्ति, वो ऋषि मंडल, वो देव मंडल हमारे ऊपर लगातार प्रहार कर रहा है। और हर प्रहार का असर होगा, हर प्रहार का असर होगा, और कभी ना कभी पत्थर पर लकीर खिंच जाएगी। तो हम नियमित करें, संकल्पित होकर करें, भावना से करें, श्रद्धा से करें, क्रियाएं ना करें। क्रियाएं बहुत कर ली, गुरुदेव कह रहे हैं हर बात उद्देश्य पता होना चाहिए, इंटेंशन पता होनी चाहिए, एनर्जी पता होनी चाहिए। पता होना चाहिए क्यों बैठे हैं पालथी मानकर, बैठे हैं जी, पालथी मानकर बैठे हैं। कहते हैं हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, हमने इतनी साधना कर ली, हमें 1 साल हो गया नमक खाए हुए, हमें 5 साल हो गए ऐसा करे हुए। अरे क्यों किया था, ये क्यों हमें पता होना चाहिए। हमारी मूल ऊर्जा, हमारा मूल भाव हमें पता होना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं अब ऐसे मत बैठो, पद्मासन में बैठ गए, टांगे लंबी करके बैठ गए, एक टांग पर खड़े होकर बैठ गए, और फिर कहते हो मैं तो ऐसा बैठा, मैं तो वैसा बैठा, मैंने 100 माला करी, मैंने 50 माला करी। अरे गुरुदेव आप 24 लाख के 24 अनुष्ठान कर दिए, और हमारे 24 लाख के 1 अनुष्ठान हो गए, 2 अनुष्ठान हो गए, और फिर इसी पे खुश हुए जा रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं तुमने क्यों किए थे, बस मुझे इतना बता दो, तुम्हें कारण पता है? और फिर कह रहे हैं हम हमें तो पता नहीं कि हमने क्यों किए थे, हमने तो बस कर लिए थे। लॉलीपॉप टॉफी मिलती जा रही थी, कर लिए थे, या अनभिज्ञ होके कर लिए थे। जब हमको ये पता ही नहीं होगा कि हमको करना क्या है इस मानव जीवन का, तो कैसे बात बनेगी? और परम पूज्य गुरुदेव ने उद्देश्य दे दिए हैं। अगर हम अभी भी उद्देश्य विहीन चल रहे हैं, लक्ष्य विहीन चल रहे हैं, तो हमको रीस्टार्ट करने की आवश्यकता है। मानव जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान का नाम और भगवान का काम। अब अगर भगवान का नाम इतना ले लिया, तो भगवान का काम कौन करेगा? और भगवान का काम कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। जो काम चेतना को अच्छा लग जाए वो कर लो। पीछे हमने स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय में योग्यताओं को समझा, प्रतिभाओं को समझा, प्रतिभा कहाँ से निकल कर आती है उस ऊर्जा को समझा। तो हमारे अंतस में वो भावनाएं जन्म ले गई क्या, जो ये कह रही है कि ये मानव जीवन मिला है, तो इस मानव जीवन का कुछ सदुपयोग होना चाहिए। कोई हमें जाने या ना जाने अंतर नहीं पड़ता, कोई हमें पहचाने या ना पहचाने इससे अंतर नहीं पड़ता। पर हम जब सोए तो सुकून से सोए, और जब मृत्यु रूपी माँ आए तो हम मुस्कुराते हुए चले जाएं, एकदम सहजता से मुस्कुराते हुए चले जाएं, एक सुकून के साथ जाएं कि ये मानव जीवन मिला। उस समय ये ना कहें हाय ये छूट गया, हाय वो छूट गया, हाय भगवान का ये काम कर सकते थे, हाय भगवान का वो काम कर सकते थे, ये ना कहें। एक एक मंत्र हो तो परमार्थ के लिए हो, भावनाएं हो तो धरती माँ को अर्पित समर्पित हो, शरणागति के भावना के साथ हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटे तू टांग पसार कर मत बैठ। अगर तुझे अपना उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा, अगर तुझे लक्ष्य ही नहीं पता, अभी भी तू नौकरी की बात करता है, रुपए पैसे की बात करता है, लोभ मोह तृष्णा अहंकार की बात करता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं की बात करता है, अभी भी तू ये नहीं समझ पा रहा है कि गायत्री आध्यात्मिक शक्ति भी और भौतिक शक्ति भी है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तू टांग लंबी कर चाहे टांग छोटी कर, तू आलती मार के बैठ चाहे लेट के बैठ, चाहे तू एक टांग पर खड़ा होकर बैठ, चाहे तू अग्नि में खड़ा हो जाए, चाहे तू जल में खड़ा होकर तपस्या कर ले, तुझे वो नहीं मिल सकता जिसके लिए तू तपस्या कर रहा है। मिलेगा वो जो उचित होगा। गायत्री वो शक्ति है जो वही देती है जो उचित होता है, जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिटेड होता है, गायत्री वो देती है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि यहाँ पर गलत सही कुछ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलत है, और माला तुमने गलत तरीके से करी तो तुमको पनिशमेंट मिल जाएगा, ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन कब तक क्रियाओं में उलझे रहेंगे? स्टार्टिंग की क्लास में क्रियाएं करना अच्छा था, मंदिर जाना भी अच्छा था, भक्ति करना भी अच्छा था, घंटी बजा के भगवान की आरती उतारना भी अच्छा था, थोड़ा बहसे किया तो वो भी अच्छा था। पर ये गायत्री की उच्च स्तरीय साधना है, यहाँ पर क्रियाएं नहीं कर सकते, यहाँ पर साधना करनी है, यहाँ पर उपासना करनी है। तो अगली कक्षा में प्रवेश हो चुका है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं नहीं हम तो अभी भी क्रियाएं करना चाहते हैं, हम तो अभी भी उसी ढर्रे पर चलेंगे, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटे ऐसे काम बनेगा नहीं। अगर तू कहे कि मैं उसी ढर्रे से माला जप करूंगा जिस ढर्रे से मैं करता चला आया, तो ऐसे काम बनेगा नहीं, ऐसे नहीं कर, तुझे बदलना होगा। क्यों क्यों बदलना होगा?
क्योंकि ऋषियों का डिसिप्लिन यही है, क्योंकि गायत्री डिसिप्लिन है, गायत्री सविता है, सूर्य है, और सूर्य क्या है? सूर्य डिसिप्लिन की ऊर्जा है। गायत्री प्रज्ञा है, रितंबरा है, प्रज्ञा रितंबरा क्या है? विवेक की ऊर्जा है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है। अब हम बड़े हो गए हैं, कपड़ों में तो सुसु पोटी नहीं करते हैं, नहीं करते, समझ आ गई है कि बाथरूम तक जाना है। अब हम बड़े हो गए हैं, हम जिद नहीं करते। छोटे बच्चे होते हैं जो जिद करते हैं और लैम्पचूस लेकर वॉशरूम में चले जाते हैं कि लॉलीपॉप छोड़ेंगे नहीं, लॉलीपॉप लेके ही बैठेंगे। माता पिता मजबूर होकर कई बार छोड़ देते हैं, पर अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमको समझ में आता है कहाँ बैठकर खाना खाना है, कहाँ बैठकर पूजा करनी है। हमको अपना अच्छा बुरा समझ में आ रहा है, तो हमारे को अपनी आत्मा का अच्छा बुरा क्यों नहीं समझ में आ रहा, जब इतनी खूबसूरती से समझाया जा रहा है कि आत्मा के लिए भी एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है। आत्मा का भोजन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। हमने अपनी देह को बहुत सारा दिया है, बहुत बहुत कुछ दे दिया आज तक, दैहिक जीवन ही तो जीते आए, पर उससे क्या प्राप्त हुआ? ना वो आत्मिक शांति मिली, ना वो आत्मिक सुकून मिला जिसके लिए भाग रहे हैं। हमने विचारणाओं को भी बहुत कुछ दे दिया, दैवीय विचार दिए, बहुत सारे अच्छे स्वाध्याय किए, बहुत सारी अच्छी किताबें पढ़ी, इम्प्लीमेंट क्या हुआ? बात अब यह है, बात गायत्री की उच्च स्तरीय साधना की बात आती है तो बात अनुभव की आती है, बात एक्सपीरियंस की आती है। तो हम सहज समर्पण करें और विश्वास करें कि वो गुरु शक्ति अब हमें एक्सपीरियंस के लिए लेकर जा रही है। कौन से एक्सपीरियंस के लिए? एक दैवीय एक्सपीरियंस के लिए। और हम सब बिल्कुल पूर्ण रूप से डिसिप्लिन है, पूर्ण रूप से शरणागत है, और वो डिसिप्लिन आत्मा का डिसिप्लिन है, भावनाओं का डिसिप्लिन है, विचारणाओं का। अब डिसिप्लिन का मतलब ये मत समझ लेना 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 किस समय क्या करना है। डिसिप्लिन का अर्थ है भावनाएं दिव्य है, विचारणाएं दिव्य है, भावनाएं डिसिप्लिन वाली है, किसी का अपर चिंतन नहीं आता है, ईर्ष्या की भावनाएं नहीं आती हैं, कुविचार नहीं आते हैं, लस्ट के संस्कार गायब हो चुके हैं, खत्म, ये वाला डिसिप्लिन। विचारणाएं बस इष्ट चिंतन, ईश्वर का चिंतन, उसी के विचार, भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, ये है डिसिप्लिन। जिसके भाव और विचार डिसिप्लिन हो गए, जिनको एक प्रॉपर दिशा मिल गई, उसका जीवन अनुशासित है, उसका जीवन दिव्य है, अपने आप दिव्य है। माँ मीरा की लाइफ में कोई डिसिप्लिन रहा होगा क्या? इमेजिन करके देखो, गिरधर के जगने से जगना, गिरधर के सोने से सोना। भक्तों की लाइफ में कोई डिसिप्लिन रहा होगा क्या? 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, नहीं रहा होगा ना। डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि देह का डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण है, पर देह से पूरा पूरा डिसिप्लिन है और भावनाओं की दिशा विकृत हो चुकी है। विचारना है तो पता ही नहीं दिन भर में कितने विचार आ रहे हैं और गोल गोल घूमते जा रहे हैं, तो रोबोट जैसे हो जाएंगे। अलाइनमेंट ही नहीं है तीन शरीरों का, और तीन शरीरों के कॉम्बिनेशन से आउटपुट आ रहा है। तो इस अलाइनमेंट को बनाने की बात गुरुदेव आज हमें समझा रहे हैं। तो आज हम संकल्पित हो जाते हैं कि अगर ये ऑडियो सुनकर आपके अंतर मन में कोई संकल्प जागा है ना, तो यकीन कीजिए ये संकल्प गायत्री माँ ने दरवाजा खटखटा के आपको दिया है, और यकीन कीजिए आपको इसको छोड़ना नहीं। अगर आपके मन में ये बात आई कि हाँ ये तो सरल है यार, 100 किताबें तो हैं, 100 प्रवचन ही तो हैं, एक दिन में एक पढ़ना है या सुनना है, केवल 1 घंटा या 20 मिनट या 25 मिनट, और अगर 100 दिन में नहीं हुआ तो 120 दिन में हो जाएगा, करके देखते हैं। तो यकीन कीजिए ये दैवीय प्रेरणा है। विचार तो बहुत सारे आते हैं, अगर आज ये विचार जन्मा है तो इसको खाद पानी दे दीजिए। ये खाद पानी आप देंगे तो आप देख लेंगे कि 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा पर साथ साथ चलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार, सभी अपना ध्यान रखिए, और इस कंटेंट को विश्वव्यापी बनाने के लिए भी आपको बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।